बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुरूफ जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये मिलकर इतनी सख्त और शिद्दत की तासीर पैदा करते हैं कि दूसरे इंसान के दिल को आपकी मोहब्बत में चीर के रख देता है कि एक पल भी वो आपके बगैर रह नहीं पाता। शौहर के लिए करेंगे तो उसकी सारी अकड़ ख़त्म हो जाती है, वो सीरियस होकर जिम्मेदार बन जाएगा इंशाअल्लाह। तलाक तक पहुंच चुके मामलों के लिए मुफीद है। महबूब जो दूर दूर भागता है वो आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। इस कदर सख्त ताबड़तोड़ वार इसके जरिए सामने वाले के दिलो दिमाग पर होते हैं कि हर तरफ से उसका ख्याल और ध्यान हट जाएगा और खुद ही आगे होकर आपसे निकाह करने के लिए पीछे पड़ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का ये वजीफा बस आसान जुबान में आपको समझाऊं तो समझ लो कि सख्त मिजाज मुवक्किलात के जरिए ये अमल काम करता है कि सामने वाला इंसान आपकी चाहत में सोचने समझने की ताकत भी खो देता है। सिवा आपको वो किसी और को इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। चलिए अमल बता दूं। कोशिश यही करें कि पहले या इसके दौरान या इतना भी ना हो सके तो बाद में ही सही, जितना भी आप दे सकते हैं अल्लाह की राह में सदका दे सकें तो दिया करें। यकीन जानिए बहुत सारी आपकी परेशानियां तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। नमाज कायम करें। आपको दिन भर में एक बार कभी भी एक जगह बैठकर तो इस अमल को इस तरीके से करना है। यह वक्त आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं और मुझसे पूछें कि अमल जल्दी असर कैसे करेगा, आपको जल्द से जल्द कैसे फायदा हो। तो फिर एक कोई भी वक्त आप अपनी सहूलत का चुने। देर रात का वक्त देख सकते हैं, वो वक्त इशा के बाद का देखें, या फजर के वक्त का अमल किया हुआ बहुत फायदा दे, या फिर फजर के वक्त का किया हुआ अमल बहुत फायदा देता है। रोजाना फिर उसी वक्त पाक साफ रहकर आपको अमल करना होगा। सीरियस लेकर अमल करें। या वदूदो या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद। या वदूदो या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद। इसका तर्जुमा है, ऐ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ सबब पैदा करने वाले असबाब के अल्लाह बेनियाज है। जो आपके सामने वाले से रिश्ते टूट गए हैं, चाहे ये किसी ने भी तोड़े हों, चाहे कोई तीसरा बीच में आ चुका हो, वो शख्स आपको पीछे छोड़कर उसके साथ आगे निकल गया, मूव ऑन हो चुका है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे असबाब बनेंगे, देखना कि वो खुद आपसे कांटेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। कई बहनों और भाइयों ने तो ये भी बताया कि भाई उसकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है, वो भी नहीं चाहता वहां करना, कहता है मजबूर हूं, बोलने की हिम्मत नहीं है। किसी की 1 महीने बाद शादी है, किसी की 2 महीने बाद। तो ऐसे संगीन मसलों में आप इस अमल को पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, आपके लिए मदद के जरिए जरूर पैदा होंगे। अगर आप एक दूसरे को चाहते हैं तो अमल के जरिए आपको जरूर मदद आएगी। सबसे पहले दुरूद इब्राहिम या कोई भी दुरूद पाक 7 दफा पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर करें। उसके बाद आपको सामने वाले का तस्वुर करना है, उसकी फोटो भी साथ में लेकर बैठे। फोटो में कोई दूसरा शख्स नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो आप फोटो को थोड़ा जूम करके उसकी तस्वीर को बड़ा कर लें ताकि दूसरा शख्स उस फोटो में से, उस फ्रेम में से हट जाए। या वदूदो या मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुस समद। ये वजीफा 111 यानी 111 टाइम्स यानी 111 मरतबा पढ़ना है और एक ही फूंक उसकी फोटो पर लगा देनी है और एक ही दफा उसी का नाम भी लेना होगा। जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम लेंगे। आखिर में फिर से दुरूद पाक 7 दफा पढ़ लें। फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह में आपको खूब आजिजी से दुआ करनी है। अभी अमल पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। इसके अलावा किसी को ज्यादा अर्जेंट में मोहब्बत के मसलों में हल चाहिए तो उन्हें चाहिए कि एक बार बैठकर तो इस तरीके से पूरे दिन भर में जैसे बताया है उस तरीके से अमल कर लें। इसके अलावा भी उन्हें पूरे दिन भर में जैसे जैसे वक्त मिले अपने काम में मसरूफ रहकर बीच बीच में 1-2 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं तो जरूर निकालें। वैसे वैसे इस वजीफा को ज्यादा से ज्यादा यानी खुला पढ़ें। मतलब कोई तादाद नहीं है, 10, 20, 50, 100 जितना वो पढ़ सकते हैं पढ़ते जाएं। अपने दिल में नियत अपने मकसद की जरूर रखें। 11 दिन के लिए अमल शुरू करेंगे तो एक ही वक्त पर रोजाना बैठकर आपको एक जगह पर यह अमल करना है। उसके अलावा 11 रोज तक दिन भर में जैसे खुला तादाद में पढ़ते हैं वैसे भी पढ़ें। किसी भाई बहन का ज्यादा सीरियस मामला है तो वो फिर से 11 दिन के लिए अमल आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बीच में ही फायदा हो जाता है तो भी आपको 11 दिन पूरा करना लाजमी है, अमल को बीच में नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।